तुम्हें वो पसंद हो या नहीं, तुम्हें अपनी भाभी की फैमिली को बचाना होगा। एडोराडो से हम नए मसलों के अलावा और कोई उम्मीद नहीं कर सकते। देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, अगर उससे भी हुई है तो उसे सुधारा जा सकता है ना बेटा। शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं होगी कि अलेजेंड्रो और सोफिया अलग हो गए। क्या कह रहे हो, ये सच है? अलेजेंड्रो कह चुका है कि सोफिया और उसका अब कोई ताल्लुक नहीं। उसे ऑफिस से निकाल दो, फैमिली से दूर कर दो, ये तो नाइंसाफी होगी ना। तुम मुझसे सब कुछ नहीं छीन सकते। आप ये नहीं कर पाएंगी, आप जानती हैं एडोराडो को। मैं जानती हूँ, लेकिन बात इस वक्त सिर्फ एडोराडो की नहीं है। लेकिन तुम्हें याद दिला दूं कि मेरी ही वजह से तुम उससे मिली हो। एक खुदगर्ज इंसान है वो। अलेजेंड्रो तुम्हारी तरह नहीं है। आखिर तुम जानती क्या? अलेजेंड्रो को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, बहुत थक गई हो हाँ, पापा। जानता हूँ। 4 लोगों का काम अकेले करोगी तो तुम्हें थकान तो होगी। जी जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, काम भी तो आराम करना कर लो। है ना। रुबैका, हम लोग आ गए। रेबेका, रुबैका, तुम कमरे में हो? यहाँ भी नहीं है। देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि एक लड़की का मूड कैसे ठीक करना है। इतना तो कर ही सकता था तुम्हारे लिए। सोफिया है। क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ हो तुम रुबैका? मैं अपनी दोस्त के साथ डिनर पर आई हूँ। कौन सी दोस्त? उफ, बस करो प्लीज। वैसे भी तुमसे नहीं जानती। और तुम घर वापस कब आओगी? पता नहीं, मुझे देर हो जाएगी। रुबैका, तुम्हें ख्याल रखना होगा। तुम्हें पता है ना एडोराडो यही है, लापास में। हाँ, जानती हूँ। और तुम्हें ये भी याद दिला दो कि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय। क्या देर हो जाएगी बेटा? पता नहीं मम्मा। लेकिन तुमने लॉस काबोस के सारे माहिर शेफ्स के नाम ढूंढ तो लिए हैं बेटा। जी, लेकिन मैं किसी एक का भी नाम नहीं छोड़ना चाहती। लिस्ट को सेव कर लो और घर चलो ना। आप घर चली जाइए ना मम्मा, मुझे अभी इन सब से बात भी करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता करना होगा कि कौन जॉब ढूंढ रहा है। तुम ये काम घर से भी तो कर सकती हो। नहीं मम्मा। अच्छा। मम्मा, मुझे जैसे ही सैलरी मिलेगी सबसे पहले जाकर अपने लिए एक लैपटॉप खरीदूंगी, चाहे यूज्ड ही क्यों ना लेना पड़े। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, क्योंकि घर में लैपटॉप होना चाहिए। मैं ये लिस्ट उन्हें देकर आती हूँ। बैथी, थैंक यू सो मच मुझे अपना लैपटॉप देने के लिए। हो गया मेरा काम। अच्छी बात है। हाँ मेरी जान, तुम्हें पता है मैं तुम पर कितना फख्र करती हूँ। मैं भी आप पर बहुत फख्र करती हूँ मम्मा। अब मैं जा रही हूँ, आप भी आराम करें ताकि हम सुबह जल्दी जा सके। चलो ठीक है मेरी जान। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। मैं भी चलता हूँ, आप आराम करें। शुक्रिया। रुको मेरी जान, मैं भी आ रहा हूँ। एडोराडो, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, क्या हो गया है तुम्हें? जैसे ही मेरा मैसेज सुनो कॉल करो मुझे। तुम्हें जरूरी बात बतानी है, अच्छी खबर है। आई मिस यू बेटा। गुड इवनिंग मामा। क्या हुआ, एडोराडो ने आपको कॉल नहीं की? नहीं, और मुझे फिक्र हो रही है उसकी। आप परेशान मत हो, वो ठीक होगा। मामा, कल मीटिंग में जो भी हो पर ये मत भूलिएगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन मैंने जो किया वो करने की मेरे पास वजह थी। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये बात पब्लिक करनी पड़ेगी। बोर्ड मेंबर्स को बताना होगा। मैं भी माफी चाहती हूँ, मेरे पास भी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आई होप सब बेहतर हो जाए। गुड नाइट। जब तक मुझे अपने घर वापस न जाना पड़े। मगर क्यों, हुआ क्या? सोफिया और मैं हर वक्त लड़ते रहते हैं क्योंकि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। अच्छा, तो फिर तुम वापस क्यों आए? क्योंकि अलेजेंड्रो ने वो वीडियो देख ली थी जिसमें पापा प्लेन में जा रहे थे। और अलेजेंड्रो को वो वीडियो कहाँ से मिली? पता नहीं, लेकिन उस वक्त वो बहुत गुस्से में था और चीजें बिगड़ गई थी। हाँ जाहिर है। और अब वहाँ जाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। हाँ ये तो है। लेकिन मैं यहाँ लापास में नहीं रहना चाहती अल्वेरो। मुझे यहाँ रहकर उस रेस्टोरेंट के बर्तन नहीं धोने। फिक्र क्यों कर रही हो मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सिर्फ तुम ही तो हो मेरे साथ। वादा करता हूँ कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और तुम्हें यहाँ से वापस काबोस लेकर जाऊंगा, ठीक है? क्या कहती हो?
जी ये रही आपकी ड्रिंक। फॉस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस वो मैं घर पे थोड़ा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा शायद तुम्हें मेरी मदद चाहिए। नो 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 नो, मैं नहीं चाहती कि ओरिसिस तुम्हें यहाँ देखे। मैंने अभी तक उससे बात नहीं की। सच बोल रहा हूँ, बहुत बोर हो रहा था। अच्छा, तुमने नोटिस किया मेरे कदम पड़ते ही बार फुल हो अच्छा गया। चलो ठीक है, देखो जो लोग फ्री हो गए हैं उनकी जाके टेबल साफ कर दो। मैं ड्रिंक बनाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं बहुत अच्छी ड्रिंक बनाता हूँ। नो, तुम सिर्फ सफाई करो, ठीक है? और अगर इस काम से प्रॉब्लम है तो जा सकते हो यहाँ अच्छा से। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा कर लेता हूँ। मैं बस जा रहा हूँ अभी। थैंक यू। पापा इतनी रात हो गई और वो अभी तक वापस नहीं आए। क्या करे, उसने कहा था दोस्तों के साथ खाना खा रही है वो। अब वो कहीं सबको लगा पोज में हमारे साथ जो हुआ है वो सब कुछ ना बता रही हो, और तुम देखना वो यही कर रही होगी। हाँ ऐसा ही कर रही होगी। अब बहुत रात हो गई, आप ऐसा करें जाके सो जाएं। जब वो आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? चले ठीक है। आ जाए। सोफिया तुम भी थक गई हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है बेटा। पापा क्या? मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे दिमाग में बस बातें ही चलती रहती हैं। कैसे सो जाऊं? बेटा मैं जानता हूँ, मुझे सब सुनकर बहुत तकलीफ होती है। कोशिश कर रही हूँ सब भूलने की। इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं हूँ। पापा बस कर दे, आपने कुछ नहीं किया। चलो मान लेता हूँ, लेकिन तुम खुद को देखो, तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख होता है बेटा। मैं वादा करती हूँ कि सब भूल जाऊंगी। पक्का वादा? जी, अब आप सो जाएं, आपको आराम की जरूरत है। ठीक है, रुबेका है तो बता दे। जी, गुड नाइट पापा। हाँ, बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी बहुत मिस किया मेरी जान। तो अब हम कब मिल रहे हैं? कल मिलने आऊँगा तुमसे। कल का पूरा दिन तुम मेरे साथ गुजारोगी? पता नहीं, शायद गुजार लूं। कहाँ थी तुम? पापा कितने परेशान हो रहे थे। बस यही कसर रह गई थी, ये हमारा घर, यहाँ की गरीबी, और अब तुम्हारी डांट भी सुननी पड़ेगी मुझे। तुम्हें भूलना होगा रुबेका, क्योंकि यही है तुम्हारी जिंदगी और यही है तुम्हारा सच। हाँ, तुम्हारी ही वजह से। रुबेका, तुम उन सब चीजों को हमारी फैमिली पर तरजीह क्यों दे रही हो? क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी सोफिया। अगर तुमने अल्हेंड्रो को मनाने की कोशिश की होती तो हम यहाँ नहीं बल्कि वहीं रह रहे होते। क्या हो गया है? किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ? यहाँ गुर्बत के सिवा और है ही क्या? मैं जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ तो क्या करोगी? फिलहाल तो मैं बस अल्वेरो की ही बात मानूंगी और उसी के साथ घूमूंगी। क्या अल्वेरो? हाँ सोफिया, आज मैं बता ही देती हूँ तुम्हें, मैं उसी के साथ डिनर पर थी। अल्वेरो जानता है कि कैसे खुश करना है मुझे, और इसलिए मैं मिलती रहूंगी उससे, समझी? मुझे तो या कोई और भी रोक नहीं सकता। क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग जल्दी यहाँ से चले जाएंगे? हाँ, काम करते हुए तो ये रश बहुत बुरा लगता है। जब तुम वहाँ बैठते थे तब तो ख्याल नहीं आया अच्छा इसका। मुझे सुनाओ मत मरीना, मुझसे थोड़ा प्यार से पेश आओ। ठीक है, मैं सिर्फ समझा रही थी कि तुम जब वहाँ बैठते थे तो तुम्हें भी उस वक्त हमारे आराम की कोई फिक्र नहीं थी। तो मुझे फिर सुना रही हो मरीना? नहीं, बस याद दिला रही थी। That's it, जाओ आराम कर लो। कुछ पीना है तो बना देती हूँ। ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे मुझे ऐसे ही दे दो, मुझे गिलास की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही बड़े मजे से पी लूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ और कल के काम के लिए तैयार रहना। कल के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत काम किया है, मेरा यकीन करो। जितनी जिम्मेदारियाँ मुझ पर हैं, तुम तो उसका आधा भी नहीं कर रहे। कल सारे बिल भी जमा करवाने हैं मुझे। चलो ये भी मैं कर दूंगा। तुम कर दोगे? हाँ सच कह रहा हूँ। फिर तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तुम पैसे लेने के लिए मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। आ जाऊंगा, मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फॉस्टर। कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि एडोराडो यहाँ से चला गया है और ये मीटिंग उसे वापस लाने के लिए रखी गई है। हम सभी जानते हैं कि एडोराडो एल्वा ग्रुप के परचेसिंग डिपार्टमेंट का हेड था और हमें इस पोजीशन के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है
जो काबिल और भरोसेमंद हो। माफी चाहता हूँ लूसिया, उसे निकालने की वजह क्या थी? असल में वो इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। उसे निकालने का फैसला मेरा था। लापास में एक जमीन खरीदने की मुझे खुफिया खबर मिली थी, इसलिए मैंने ऑडिट करवाया और मेरा शक सही साबित हुआ। कंपनी में किसी को मालूम नहीं था और वो परचेजिंग मेरी इजाजत के बगैर कर रहा था। जिस लैंड के लिए मैंने साइन किए थे वो कोई और थी, और उस परचेजिंग की सारी अमाउंट एडोराडो के अकाउंट में गई। बीच में बोलने के लिए माजरत, लेकिन मैंने उस परचेज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी है और ये मालूम हुआ उसके पैसे एडोराडो के अकाउंट में नहीं आए। वो अकाउंट ऑफिशियली नहीं है, उसने फौरन ही वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिए। तो इन्वेस्टमेंट करना उसका काम है ना? ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो हम सबको बताए बगैर की उसने। क्या इससे पहले भी इस तरह कर चुका है वो? आई डोंट नो, मगर पहली बार मुझे इस चीज का सबूत मिला है। और एडोराडो ने क्या कहा? उसने इस पूरे मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ तो कहा होगा। वो कह रहा था उसने पहले बताया है मुझे। तो तुम्हें याद है? उसने कहा कि मैं भूल गया हूँ। जैसे अपनी शादी भूल गए थे। ये अलग मैटर है। यू ऑल नो आफ्टर एक्सीडेंट आई लॉस्ट माई मेमोरी, बट आई डोंट बिलीव दैट। कुछ खरीदा होता तो याद होता मुझे। ये भी तो हो सकता है तुम इस बात का फायदा उठा रहे हो ताकि एडोराडो को कंपनी से बाहर निकाल दो। मुझे लगता है कि तुम्हें जमीन परचेज करने के बारे में सब कुछ याद है। इस परचेजिंग के बारे में मुझे उस वक्त पता चला जब हमारी कंपनी के शेयर्स पब्लिक होने वाले थे। इसका मेरी याददाश्त से कोई ताल्लुक नहीं। रुबेका तो काफी गुस्से में है यहाँ वापस आने पर। उसने वापस आने की वजह बताई तुम्हें? तुम्हारे भाई को वो वीडियो मिल गई जिसमें उसके बाबा प्लेन में जा रहे हैं। जबरदस्त, इसीलिए रिकॉर्डिंग की थी मैंने। उस दिन का अगर कोई सबूत है तो वो सोफिया के बाबा के खिलाफ है। मतलब वो वाकई जेल जाने वाला है? यस, हर चीज उसी की तरफ इशारा कर रही है। इससे सोफिया और नाराज नहीं हो जाएगी? हाँ शायद। सोफिया इस वक्त अकेली रह गई है और उसे मेरी ज्यादा जरूरत होगी। मुझे बस उसका इंतजार करना होगा। शायद ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। रुबेका बहुत गुस्से में है। जो वो चाहती है अगर हम उसे दे दें तो वो हमारे हाथ में होगी। तो अब आप सभी लोग जान चुके हैं, देख सकते हैं कि जो रकम निकलवाई गई वो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। वो जमीन बहुत सस्ती है। उसकी कॉस्ट पर मैं पहले ही शॉक में था। आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी में लगा दी। अल्हेंड्रो, इस बात पर किसी को शक नहीं है। एडोराडो गलत है। मैं आपस के इख्तिलाफात को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता, पर वो कंपनी के लिए खतरा है। अल्हेंड्रो, बस आखिरी बार जब मैं उससे मिला उसके हाथ में गन थी। शायद मेरे एक्सीडेंट के पीछे भी उसी का हाथ है। अलेंड्रो, ये इल्जाम तो बहुत संगीन है। अच्छा, तो क्या कोई सबूत है? नहीं, फिलहाल नहीं है। वैसे तो मैं अपने फैमिली मैटर्स को यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती थी, मगर ये अब मजबूरी है। इस सब की वजह वो लड़की सोफिया थी जो अब अल्हेंड्रो की जिंदगी से जा चुकी है। मैं चाहती हूँ जो भी फैसला करें आप लोग, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए करें, ना कि जज्बात में, कि हम सुकून से कंपनी को पहले की तरह आगे लेके जा सके। मुझे ये बात परेशान कर रही है कि आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और शेयर्स भी आपके सबसे ज्यादा हैं। आई नो कि पर्सनल लाइफ को और बिजनेस को कैसे अलग रखते हैं। जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है। तो बेहतर यही है वोटिंग के जरिए ये तय किया जाए कि उसे वापस लाना है या नहीं। लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए। मेरा जवाब भी ना है। मेरा जवाब हाँ है। इस वक्त तक तो मामला टाई हो गया है। अब वेनेसा पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ है। जी वेनेसा, सब आपके जवाब के मुंतजर हैं। हाँ तो बेटा, तुम्हारा वोट किसको है? सोच समझ के बोलना। मेरा वोट सिर्फ कंपनी की बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि मेरे बाबा का सब कुछ ये कंपनी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी के नाम कर दी। जब हमें सोफिया के बारे में पता चला तो हमने उसे अपनी फैमिली और बिजनेस में वेलकम किया ताकि हमारे शेयर डिवाइड ना हो जाए और हम मार्केट में मजबूत और यूनाइटेड फैमिली की तरह नजर आए। लेकिन हुआ क्या, उसने हमें बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की। इसीलिए मेरा वोट एडोराडो को वापस लाने के लिए होगा। मुझे यकीन है कि हम अपनी फैमिली को भी अहमियत देंगे और कंपनी को भी। हाँ। और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन आप सबका यही फैसला है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जैसा कि मैंने कहा अल्हेंड्रो, एडोराडो से उस परचेज के बारे में जरूर पूछा जाएगा। अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करेंगे। खैर, मैं आप सबकी मौजूदगी में एक और बात बताना चाहूंगा
कि मैंने परचेजिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स बदल दिए हैं। आज के बाद से जो कुछ भी खरीदा जाएगा उसे एडोराडो और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद मेरी अप्रूवल की जरूरत होगी। Got it? तुमने पहले से ये फैसला इसलिए किया क्योंकि तुम जानते थे कि एडोराडो वापस आएगा यहाँ। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि एडोराडो इस कंपनी में काम करे तो ठीक है, वो कर सकता है। बात सिर्फ ये है कि वो खुद अकेले कोई फैसला नहीं करेगा। जी ठीक है शेफ, जी ठीक है, मैं आपकी सारी डिटेल्स अपनी बॉस को दे दूंगी और जल्द ही आपसे दोबारा कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। शुक्र है कि हमारा ये मसला बहुत जल्द हल होने वाला है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ब्लैंका। ये लीजिए, मैंने एक न्यू लिस्ट बनाई है। ये लास कैबोस के सबसे मशहूर शेफ्स की लिस्ट है, लेकिन फिलहाल ये सब दूसरे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में काम कर रहे हैं। जबरदस्त, तुम तो अपने काम में बहुत ही अच्छी हो। चलो थैंक यू, मैं तुम्हें बता दूंगी कि किसे हायर करना है।